मुझे याद है जब विराट सर मिशन पर गए थे तब मेरा मंगलसूत्र टूट गया था। आप ही ने उसे जुड़ा के दिया। कितनी बेवकूफ थी ना मैं। मुझे यही नहीं पता था कि विराट सर और मेरा रिश्ता ही टूटा हुआ है और मैं एक मंगलसूत्र के टूटने पे घबरा रही थी। कितनी बेवकूफ थी। ऐसे मत बोलो ना, सही सोचो कि मैंने तुम्हें मेरी तरफ से जेवर दिया है तोहफे में, इसको अपने से अलग मत करो ना। मैं ये तुमसे वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है अगर तुमने इसे गले से उतार दिया और विराट को कुछ हो गया तो। ये डर अब भी मेरे मन में है, आज भी है। प्लीज प्लीज। लेकिन आई, आपने और बाबा ने तो विराट सर को मरा हुआ मान लिया है ना, तो फिर उनके लिए ये चिंता क्यों? मेरी बात मानिए आई, ये मंगलसूत्र उसको देना चाहिए जो इसकी असली हकदार है। विराट सर की असली पत्नी है। मिसेस श्रुति विराट चौहान। मैं बप्पा से ये प्रार्थना करूंगी कि बप्पा मुझे इतनी सद्बुद्धि दे कि मेरी आंखों को वैसा धोखा कभी ना हो जैसा विराट सर ने मुझे दिया है। तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि तुम दोनों ही अव्वल दर्जे के बेशर्म हो। मैं तेरे मुंह से सही का नाम तक नहीं सुनना चाहता हूं। मैं जो यहां कहने आया था वो मैंने कह दिया है। अब तुझे अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करो, लेकिन मेरे परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि चव्हाण निवास में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। आज वैलेंटाइंस डे विराट। आई होप कि हमने तुम दोनों के वैलेंटाइन सेलिब्रेशन को स्पॉइल नहीं किया होगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे श्रुति। हैप्पी वैलेंटाइंस डे विराट। ठीक ही तो है, ठीक ही कह रही है सही। जब विराट मिशन पर गया था तब तुमने एक पत्नी होने के नाते उसकी सलामती के लिए बापा से प्रार्थना की थी, लेकिन अब तो तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है ना, तो तुम ये मंगलसूत्र कैसे पहन सकती हो? ये मंगलसूत्र कभी मेरा था ही नहीं। मैं तो किसी और के मंगलसूत्र को अपने गले में लटकाए घूमती रही। विराट सर की जिंदगी में मैं किसी और की जगह थी और कोई और मेरी जगह। मुझे कभी वो जगह मिली ही नहीं जिस पर मेरा हक हो। सही, जिस रिश्ते में इतना दर्द हो वो रिश्ता तुम्हारे काबिल हो ही नहीं सकता मेरी बच्ची। और पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता आ रहा है उसकी वजह से तुम्हारा हर रिश्ते पर से, इंसानियत से, प्यार से, विश्वास से उठ गया होगा। और इसकी वजह है वो श्रुति और विराट। मैं बद्दुआ देता हूं, बद्दुआ देता हूं उन दोनों को। वो कभी एक दूसरे के साथ सुखी नहीं हो पाएंगे। उन दोनों को कभी एक दूसरे का प्यार नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी विराट, मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? विराट, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैं
मैं चुप हो गई। वैसे भी उन लोगों ने मेरी कोई बात सुनी नहीं थी, उल्टा मुझे उल्टी सीधी बातें फ़ोन पे सुना दी थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात अगर मैं अपने तक रखूं तो ठीक रहेगा। लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग यहाँ तक आ जाएंगे। एक बात अच्छे से समझ लो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी। मेरे घर वालों को फोन कभी नहीं करोगी। तुमने मुझसे माफी तो मांग ली विराट, लेकिन ये बातें इतनी आसानी से मेरे दिमाग से नहीं निकलेंगी। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब सुनने के बाद मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया को झूठ बोलते बोलते मैं ये सब सच मानने लगी। कहीं तुमने मेरे दिल में सदा की जगह तो नहीं ले ली? खबर पक्की है ना? ठीक है, वो पुलिस वाला विराट और श्रुति कहाँ छुपे हैं उसका पता चल गया। अब उसे सदा बाबू को मारने की और उनकी बीवी को अपनी बीवी बनाने की सजा देनी पड़ेगी। और उसे मारेंगे ही नहीं, उसका वो हाल करेंगे कि मौत भी एक पल के लिए घबरा जाएगी। यहां कौन आ सकता है? कौन हो तुम? कौन है? सदाभाऊ, सदाभाऊ, भाऊ आप जिंदा हैं? हाँ, जिंदा भी और एकदम फिट भी। मेरा दिल हमेशा से कहता था कि आप हमें ऐसे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। हो बाऊ, आई शपथ मुझे भी यही लगता था कि हमारे सदाभाऊ का अंत ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब हमें आपकी बॉडी गायब होने की खबर मिली तब तो हमारी उम्मीदें और भी बढ़ गई थी। लेकिन भाऊ, आप वहां से बचकर कैसे निकले? हमने तो आपकी लाश देखी थी और उस विराट चौहान ने आपको गोली भी मारी थी। गोली लगी थी मुझे, बहुत सारा खून भी बह गया था मेरा, लेकिन मुझे होश था। मैंने सांस रोककर मरने की एक्टिंग की। किसी डॉक्टर ने भी मुझे चेक नहीं किया और जब मुझे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो मौका देख के मैं वहां से भाग गया। एक आदमी की मदद से 1 महीने तक अस्पताल में मेरा इलाज चला, लेकिन अब मैं फिर से एकदम तैयार हूं अपने मकसद को पाने के लिए। भाऊ, मुझे यकीन हो गया, आपने साबित कर दिया कि आप हमारे लीडर क्यों हैं। हाँ बाऊ, मुझे ये बताओ कि श्रुति कहाँ है? मेरे मरने की खबर सुन के वो तो बेचारी टूट गई होगी ना एकदम। मुझे लड़का हुआ कि लड़की? लड़का हुआ बाऊ। साहस कहाँ है? क्या श्रुति कहाँ है? श्रुति भाऊ, श्रुति भाव, अरे कहाँ है श्रुति? कहाँ है मेरा बच्चा? अब वो नहीं हमारे साथ नहीं है। कहीं से पुलिस ने? लक्खू भाऊ, वही ने खुद ही सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई। भाऊ, आपको कुछ नहीं पता कि आपके पीछे क्या क्या हुआ है।
वही नहीं, उसी पुलिस वाले के साथ चली गई है जिस पुलिस वाले ने आपको गोली मारी थी। हो बाबू, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। इसलिए अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम उस विराट को सबक सिखाएंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं जानता हूं श्रुति का विराट के साथ जाना तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे अजीब नहीं लग रहा है। विराट मेरे कॉलेज का दोस्त था और मैंने उससे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो श्रुति और मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए। उसने तो वही किया जो मैंने उससे कहा था। तुम्हें पता है श्रुति कहाँ है? मिलना है मुझे उससे। भाऊ, क्या आपने उस विराट को यह भी कहा था कि वो पूरी दुनिया को जाकर कहे कि बहनी उसकी बीवी है? क्या बकवास कर रहा है तू? एक मिनट। ये देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। सदा, मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं होने दूंगा। मैं साहस और श्रुति को कुछ नहीं होने दूंगा, सबसे बचा के रखूंगा, चिंता मत कर। वैसे यकीन करो इस बात का, जानता हूं कि विराट शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। अब कैसा फील कर रही हो सही? फीवर उतर गया? हाँ, मेरा फीवर उतर गया। मैं बेटर फील कर रही हूँ दादा। आप सबने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा, थैंक यू। वहीनी, इसमें थैंक यू की क्या बात हो गई? आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सम्राट दादा का फोन नहीं उठाया तो आप लोग कितना परेशान हो गए थे। श्रुति ने तो खुद फोन करके बोला था कि विराट सर की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा तो कुछ पूछने का हक नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को तो पता करना चाहिए उनकी तबीयत के बारे में। सही, तूने विराट के नाम का मंगलसूत्र उतार दिया है, इसका मतलब यही है राइट कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए बंद हो गया है, फिर भी तुझे उसकी चिंता हो रही है। सही, ये जो तुम दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करती हो ना, लोग तुम्हारी इसी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। ये विराट और श्रुति जैसे खुदगर्ज लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। हो वहीनी, हम गए थे विराट दादा को मिलने के लिए, यही सोचकर कि उनकी तबीयत खराब होगी, लेकिन वो तो एकदम फिट एंड फाइन है। उस श्रुति ने ना हम सबको झूठ बोला है। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा वहीनी, इसमें अच्छा क्या है? सो औरत ने झूठ बोला है हम सबको। नहीं मोहित भैया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि अच्छा है विराट सर की तबीयत ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कहीं उन्हें कुछ सीरियस ना हो गया हो। वो ठीक है, ये जानकर तुझे क्यों अच्छा लग रहा है सही? तो आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? किसी ने मेरे साथ गलत किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके साथ बुरा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। और वैसे भी किसी एक की तकलीफ दूसरे की खुशी कैसे बन सकती है? लेकिन सही, उसी किसी के झूठ बोलने पर तुम्हें गुस्सा तो आ ही सकता है ना, और तुम तो झूठ के सख्त खिलाफ हो। हाँ दादा, और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, मुझे लगता है श्रुति ने इस उम्मीद में कॉल किया होगा कि आप लोग विराट सर का हालचाल पूछेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, कुछ नहीं तो उनसे बात ही कर लेंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों को लगता है कि श्रुति ने घर पर फोन करके विराट सर की हालत के बारे में बताया, ये उसकी कोई साजिश है इस परिवार का हिस्सा बनने की। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी मासूम सी कोशिश है। खैर, मैं चलती हूँ। सही, मेरा दिल तो नहीं कह रहा है कि दादा प्लीज। सही, एक मिनट। मैंने तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए बापा की पूजा की, उन्हीं के चरणों में चढ़े हुए ये फूल है, ले लो उनका प्रसाद, संभल के रखना। हाँ, सही काय ग, हो गई तैयारी जाने की? जी काकू, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। ते तर आहेच। वैसे सही, मुझे तो तेरा कुछ पता ही नहीं चलता। रहना नहीं था तो तू आई क्यों, और अगर आना ही था तो गई क्यों थी? वैसे मुझे नहीं लगा था हाँ कि तू इतनी जल्दी हार डिफीट पराजय मान लेगी।
सही कभी किसी से हार नहीं मानेगी और ना कभी हारेगी, है ना सही? सही की अच्छाई को उसकी हार मानने की गलती मत करना सोनाली। सही अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने जा रही है, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। हो अगदी बरोबर है, मेरा भी आशीर्वाद है हाँ तेरे साथ। वैसे ना मैं तो कहती हूँ तू पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। तू जा और अपना नाम नेम पहचान बना, ठीक है? अरे यहाँ वापस मत आ। सही की जिंदगी की नई शुरुआत पापा के आरती से हो रही है। कितना अच्छा ना, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम अकेली काफी हो खुद के लिए। सही, भले ही लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन तुम पापा पर हमेशा भरोसा रखना। हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो सोचते हैं ना, वो हमारी सोच से भी बहुत परे होता है। मेरा भी यही मानना है आई। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी रखना चाहती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है सही, तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। तुम दुनिया की हर खुशी के हकदार कर लो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू पर तुम्हें सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। हर पहलू मतलब आई? ये तो हम लोग सब जानते हैं कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो क्योंकि तुम उसके काबिल हो। फिर भी जिंदगी में एक साथीदार होना बहुत जरूरी होता है ना, इसलिए दिल के मामले में तुम खुद को एक और मौका नहीं दोगी क्या? किसी और से दूसरी शादी कर लो। क्या कह रही है दूसरी? मैं भी बहुत चाहती थी तुम और विराट एक हो जाओ। उसके लिए जितनी कोशिश करनी थी मैंने सारी कोशिश की, लेकिन सब कुछ बदल गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली है और वो कभी बदल नहीं सकती, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और एक आई होने के नाते मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि अभी तुम्हारी जिंदगी में तुम किसी और को लाओ, तुम्हारे दिल में बसाओ। अभी तुम बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाना। उसके बाद में ना एक अच्छे इंसान के लिए वो जगह खाली रखना। क्या पता कोई अच्छा इंसान आएगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। उसके लिए तुम ही उसकी दुनिया होगी। हर लड़का मेरे बेटे जैसा नहीं होता सही। ये बात बस गांठ बांध दे। हर कोई अपनी बीवी को धोखा नहीं देता। कुछ लोग हैं जो किया हुआ वादा निभाते हैं, प्यार निभाते हैं। आई, मैंने जब कहा था कि मैं अपने और विराट सर के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचती, तब मैंने झूठ नहीं कहा था। तब मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ था और इतना कुछ चल रहा था कि मुझे कभी इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं चाहती क्या हूँ। फिर मुझे कुछ एहसास हुआ, मैंने कुछ महसूस किया जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे नहीं पता मैं उसे क्या कहूँ, क्या नाम दूँ।